देश की जिन प्रमुख सीटों पर सभी की नजर रहने वाली है उनमें से एक है गांधीनगर की सीट, लोकसभा सीट। यहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर एक बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। गांधीनगर से देखिए हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की ये रिपोर्ट। अहमदाबाद भले ही गुजरात का सबसे बड़ा शहर हो, लेकिन 1970 में उससे राज्य की राजधानी का दर्जा छीनकर पड़ोस के गांधीनगर को दे दिया गया। गांधीनगर एक सुनियोजित तरीके से बनाया गया शहर है। गांधीनगर देश की एक हाई प्रोफाइल सीट है और ये एक हाई प्रोफाइल सीट सिर्फ इस वजह से नहीं है कि यहाँ से देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं या फिर गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, बल्कि अगर गांधीनगर लोकसभा सीट के इतिहास पर गौर करें तो पाएंगे कि बीजेपी के कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। 1989 में यहां से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने चुनाव लड़ा, जो उस वक्त बीजेपी में थे और आगे चलकर कई अलग अलग पार्टियों के नेता बने। 1991 में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से सांसद चुने गए। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन दो सीटों से चुनाव लड़ा उनमें से एक सीट गांधीनगर थी। वे दोनों सीटों से जीत गए, लेकिन गांधीनगर को छोड़कर उन्होंने लखनऊ सीट को चुना। 1998 से लेकर 2019 तक फिर लाल कृष्ण आडवाणी यहां के सांसद रहे। 2019 में अमित शाह पहली बार यहां से लोकसभा के सांसद चुने गए। अमित शाह गांधीनगर की सीट से फिर एक बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अपनी सीट के 7 विधानसभा क्षेत्रों में एक बड़ा रोड शो निकालकर उन्होंने अपनी चुनावी मुहिम का आगाज किया। पार्टी के बड़े नेता और स्टार प्रचारक होने के कारण उन्हें गांधीनगर के अलावा देश भर में भी घूम घूम कर प्रचार करना है। शाह को गांधीनगर की सीट भी जीतनी है और देश भर में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी के मिशन 400 को भी पूरा करवाना है। मोदी जी को वोट देने का सवाल है। मैं पूरे देश में घूमकर आया हूं। हर जगह, हर भाषा की जनता, हर जाति की जनता, हर वर्ग, आयु वर्ग और महिला और पुरुष सभी मोदी जी को वोट देने के लिए तैयारी कर कर बैठे हैं। मतदान की दिन की राह देख रहे हैं। अमित शाह का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने यहां सोनलबेन पटेल को उतारा है। एनडीटीवी की टीम जब उनसे मिलने पहुंची तो वे कलोल इलाके में कांग्रेस का गारंटी पत्र बांटती नजर आईं। पटेल को यकीन है कि अल्पसंख्यक मतदाता उनका साथ देंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस के साथ है, जिससे उनकी उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। पटेल के मुताबिक गांधीनगर सीट का फैसला इस बार चौंकाने वाला होगा। पूरे देश में माहौल बदल चुका है और इस सीट पे भी माहौल बदल चुका है और एक बहुत बड़ा अंडर करंट है और उसकी वजह से इन लोगों को जरूर डिफीट मिलने वाली है। लोकशाही का हनन हो रहा है। आप लोगों ने अभी सूरत में भी जो हुआ वो देखा है और 400 के पार की जो बात हो रही है, बेसिकली तो ये जो हमारा संविधान है उसको बदलने के लिए 400 की बात हो रही है। और ये जुमलेबाज जो सरकार है वो हमेशा इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग जुमले करती है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कहते हैं कि ये तो हमारा जुमला था। तो ये सारे मुद्दे लोगों को भी पता है और उसको हम लोग बातचीत करके दोहराएंगे, उनको याद करवाएंगे। सोनल पटेल भले ही आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही हों, लेकिन उनके लिए राह आसान नहीं है। बीते 35 सालों से ये सीट लगातार भाजपा का गढ़ बनी रही है। 1989 से यहाँ भाजपा ने एक भी चुनाव नहीं हारा। इस लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा की सीटें हैं और सभी 7 पर बीजेपी का ही कब्जा है। जब से अमित शाह साहब ने लड़ना शुरू किया है तब से इसका महत्व नेशनल लेवल पे ऊपर ये सीट का काफ़ी रहा है। जिस तरह से अमित शाह इनको रेगुलरली आके विजिट करते हैं, मतलब महीने में 1-2 बार उनकी विज़िट अपने मतलब अहमदाबाद की या गांधीनगर की होती है। छोटे से छोटी चीज़ के ऊपर उनका ध्यान होता है।
तो उनका कॉन्फिडेंस जिस तरह से दिख रहा है वो कॉन्फिडेंस गलत नहीं दिख रहा है। भले ही गांधीनगर एक चमकता दमकता शहर हो, लेकिन इन आलीशान इमारतों और साफ सुथरी चौड़ी सड़कों के बीच भी कुछ मुद्दे छुपे हुए हैं। यहाँ के लोगों की अगली सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, ये समझने की हमने कोशिश की। गांधीनगर का डेवलपमेंट तो पहले से ही है और मैं देख रहा हूँ तो ये विकसित में गिफ्ट सिटी के डेवलपमेंट ट्राई सिटी बन रहा है अभी। उसके बाद यहाँ पे रिवर फ्रंट आ रहा है, मेट्रो आ रहा है, फ्यूचर में भी डेवलपमेंट लग रहा है यहाँ पे। आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो मैं एमएलए का मतलब जो भी होगा उसको मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोज़गारी का कुछ ऑप्शन दिया जाए। पढ़े लिखे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिसे रोज़गारी नहीं मिल रही है, उसे सरकार रोज़गारी देनी चाहिए। केंद्र सरकार में ऐसी कई सारी वैकेंसी जो खुली है लेकिन जॉब फील नहीं हो रही है। गवर्नमेंट को जॉब देनी चाहिए सब लोगों को। अगर आप पूछें कि वो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि गांधीनगर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करता है, तो मैं कहूंगा वो शब्द है सुरक्षित। बीजेपी हमेशा से इस सीट को अपने लिए एक सुरक्षित सीट मानते आई है और ये संयोग ही है कि यहाँ से एक ऐसा शख्स चुनाव लड़ रहा है जिस पर कि बतौर गृह मंत्री देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। गांधीनगर में 7 मई को मतदान होगा और 4 जून को इस सवाल का जवाब मिलेगा कि बीजेपी अपना किला बरकरार रख पाती है या यहाँ का नतीजा देश को चौंकाता है। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, गांधीनगर।